Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. बच्चों ये आपका लेसन चल रहा था द थर्ड लेवल। ये आपकी स्टोरीज वाली बुक है लिटरेचर में जिसका नाम है विस्टास। उसी का ये लेसन फर्स्ट चल रहा था और ये लेसन मैं पढ़ा रहा था। इसमें यहाँ तक पढ़ा दिया था कि जो चार्ले जो कि इस कहानी को बतला रहा है, नरेटर है, वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में वहाँ पे जाता था। उसमें थर्ड लेवल पर उसका मानना था कि हो गया था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब आप थर्ड लेवल पर नहीं जाइए। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। अब इसके बाद से देखिए। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। फसिंग का मतलब बच्चों होता है कि अनावश्यक रूप से उत्तेजना दिखाना। तो बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात जब मैं अपने टिकट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात जब मैं अपने डाक टिकट संग्रह में अनावश्यक इंटरेस्ट ले रहा था, मतलब रुचि दिखा रहा था। आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज। मुझे मिला, अच्छा क्या आप प्रथम दिवसीय आवरण के बारे में जानते हैं? वैन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, इशू माने जारी होना। जब कोई एक नया स्टैम्प डाक टिकट जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स। तो जो डाक टिकट को इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तब क्या होता है, डाक टिकट संग्रह कुछ डाक टिकट खरीदते हैं और बिक्री के ठीक पहले दिन से वे उन्हें इस्तेमाल करके डाकघर द्वारा लिफाफों को अपने पते पर ही भेजते हैं। एंड पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट द डेट द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। डाकघर की मौत तिथि का प्रमाण बनती है उस लिफाफे को प्रथम दिवसीय आवरण कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। उन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता है, आप लिफाफे में केवल कोरा कागज भी रख सकते हैं। फिर आगे चार्ले कहता है, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। उस रात मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवसीय आवरणों में मैंने एक ऐसा आवरण पाया। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिससे वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। यहाँ वहाँ था क्योंकि किसी ने उसके दादा अर्थात चार्ले के दादा जी के घर के पते पर गेल्सबर्ग भेजा था। दैट व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एनवेलप पर वही पता लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। पते पर ज्ञात होगा और यह वही वहाँ जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। डाकघर की मोहर दिखाती थी, फिर भी मुझे अर्थात चार्ले यह बिल्कुल भी याद नहीं करता था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। जो डाक टिकट था वो हल्के भूरे रंग का था, उस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, अब स्वाभाविक रूप से जब उसके दादा को वो मिला, इट वेंट अराउंड इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो उनके दादा ने उसे एकत्रित कर लिया। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रेड। तो क्या हुआ, स्वाभाविक रूप से जब लिफाफा दादाजी की डाक में आया, वह सीधे संग्रह में रखा गया और वहीं पड़ा रहा जब तक वह मुझे मिला और मैंने उसको खोला। लिफाफे के अंदर कोरा कागज नहीं था, उस पर लिखा हुआ था 941 बिलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई। ये सब मतलब जो लिफाफा था उसमें चीज़ लिखी, तो वही मैं चार्ली के दादा ने जो लिखी तो वही मैं बता रहा हूँ। मेरी शुभकामना कि आप ठीक होंगे, तब मैं विश्वास करता हूँ आप ठीक होंगे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी।
डाक टिकट और सिक्कों के संग्रह को जब मैंने देखा, अर्थात चार्ले ने देखा बच्चों, तो उसे विदित हुआ, मतलब चार्ले को पता चला कि सैम ने $800 के मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी थी। सैम bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice retail deal. वह उससे सूखे घास, चारे और अनाज के व्यापार में स्थापित करने के लिए थी। Feed and grain business, he always said that is what he really wished he could do, and he certainly cannot go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist. फिर चार्ले बतलाता है कि वह सूखे घास, चारे और अनाज के व्यापार में स्थापित करने के लिए थी। वह सदा कहा करता था कि यह वही सब था जिसे वह कर सकता था और वह निश्चित रूप से अपने पुराने व्यापार में वापस नहीं जा सकता। 1894 गेल्सबर्ग इलिनॉइस में नहीं, उसका पुराना व्यापार है। क्यों? सैम मेरी मनोचिकित्सक था। अब ये वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा मनोचिकित्सक था। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा लेसन आपका एंडिंग इसकी हो रही है, और आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने हल्की सी समरी बताई थी और लेसन भी पूरा पढ़ा दिया है। और बुक में आपके हिंदी वगैरह दी हुई, तो आप उस पूरे लेसन को पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो मैं इसके विद्या जो बुक है आपकी जो चल रही है, इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। थैंक्स फॉर टुडे।